ma'am. Okay, so this is chapter 10th of your book, The Footprints Without Feet, the last chapter, in fact, the book that saved the earth. तो इस चैप्टर में आप जानने वाले हो एक ऐसी किताब के बारे में जो वैसे तो है नर्सरी राइम्स की बुक, मगर उस बुक ने कैसे अर्थ को सेव किया ये हम जानने वाले हैं. यस, आपने सुना होगा कि आइस एज आई तो अर्थ पे सब लोग मर गए, जितने भी एनिमल्स उस टाइम के थे. मगर ऐसा कौन सा अटैक हुआ जिसको इस बुक ने बचा लिया और हम सबकी लाइफ भी बच गई, क्योंकि हम सब तो यहीं पर है ना. So Mother Goose, the book name is Mother Goose. It is a well-known book of nursery rhymes in English. क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी नर्सरी राइम्स की बुक इंग्लिश की प्लैनेट अर्थ को बचा सकती है? फ्रॉम अ मार्टियन इन्वेजन, एक मार्स का आदमी उसको इन्वेड करने वाला था अर्थ को, तो क्या आपको लगता है कि ये नर्सरी राइम्स की बुक बचा सकती है? सो लेट्स रीड दिस प्ले. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्ले. इस प्ले में जो कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहले हिस्टोरियन है, ओके, ल्यूटेनेंट आयोटा, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है, सार्जेंट ऊप है, अप्रेंटिस नूडल है, ऑफ स्टेज वॉइस है और कैप्टन ओमेगा है. तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो हम इस प्ले में पढ़ने वाले हो. सबसे पहले सीन 1, जब कर्टन्स रेज होते हैं तो क्या होता है? Why was the 20th century called the era of the book? 20th century को सबसे पहले हम जाएंगे कि वो बुक का इरा क्यों था, वहां पे उस समय किताबें इतनी इंपॉर्टेंट इंडिस्पेंसिबल क्यों थी. Who tried to invade the earth in the 21st century? और 21st century में कौन अर्थ पे हमला करके उसको हमेशा के लिए जीतना चाहता था? टाइम, द 25th century. और ये कहानी है 25th century की. प्लेस, the Museum of Ancient History, Department of the 20th Century on the planet Earth. तो ये जो जगह है वो म्यूजियम है, उसके अंदर हो रहा है. और अब हम स्टार्ट करते हैं हिस्टोरियन से चैप्टर रीडिंग. तो सबसे पहले जो फर्स्ट कैरेक्टर है हमारा हिस्टोरियन, वो बोलता है, गुड आफ्टरनून. लेट मी जस्ट इंक्रीज द फॉन्ट, इट विल बी मोर क्लियर. ओके, गुड आफ्टरनून. Welcome to our Museum of Ancient History and to my department, Curiosities of the Good Old Far Off 20th Century. The 20th century was often called the era of the book. In those days, there were books about everything, from anteaters to zoologists. Books taught people how to and when to and where to and why to. ये जो एरा था, ये बेसिकली एरा ऑफ द बुक इसलिए कहलाता था क्योंकि इस एरा में लोगों को समझाया जाता था, सिर्फ और सिर्फ किताबों से वो सीखते थे कोई चीज. हाउ टू, कैसे करनी है, व्हेन टू, कब करनी है, वेयर टू, कहां करनी है और करनी क्यों है, व्हाई टू. और बुक्स इलस्ट्रेट करती हैं. दे इलस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंक्चुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड. But the strangest thing a book ever did was to save the earth. ये सारी चीजें बुक कर रही थी, मगर सबसे अजीब, सबसे स्ट्रेंज मतलब, स्ट्रेंजेस्ट मतलब सबसे अजीब, सबसे अजीब चीज उस समय एक बुक ने ये की थी कि बुक ने अर्थ को सेव कर दिया गया था. You haven't heard about the Martian invasion of 2040. तुमने नहीं सुना होगा कि मार्स के लोगों ने इन्वेजन किया था, मतलब अटैक किया था 2040 में. टिस्क टिस्क. व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउडेज? वैसे आजकल बच्चों को क्या सिखाया जाता है? वेल, यू नो, द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड. क्या तुम जानते हो कि वो जो इन्वेजन था वो एक्चुअली इन्वेजन कभी हो ही नहीं पाया, बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट. क्योंकि जब इन्वेजन होने वाला था तो एक सिंगल किताब ने उसे रोक लिया. What was the book, you ask? अब तुम लोग जानना चाहोगे कि वो कौन सी किताब है. A noble encyclopedia. क्या वो encyclopedia है जिसने बचा लिया? A tome about rockets and missiles, जिसके अंदर रॉकेट्स और मिसाइल्स के बारे में लिखा गया था और लोग उससे डर गए. या a secret file
फ्रॉम आउटर स्पेस, या कोई सीक्रेट फाइल थी वो किताब जो आउटर स्पेस से आई थी और उसकी वजह से वो इन्वेजन रुक गया? नो, इट वॉज नन ऑफ दोज, इट वॉज बट हियर। तो वो बोल रहे हैं कि ये इनमें से कुछ भी नहीं था, बल्कि यहां पर देखो, लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप। अब हम हिस्ट्री में जा रहे हैं और हम हिस्टोरिस्कोप, जैसे टेलीस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप होता है, वैसे हिस्ट्री में जाने के लिए हमारे पास हिस्टोरिस्कोप है। एंड शो यू व्हाट हैपेंड मेनी सेंचुरीज अगो इन 2040। और वो जो हिस्टोरियन है, she turns on projector and points it left. Spotlight on historian goes out. और वो जो हिस्टोरियन पे अभी तक स्पॉटलाइट थी वो चली जाती है, बिकॉज इट्स अ प्ले। और फिर अचानक स्पॉटलाइट दूसरी तरफ जाती है और वहां से हिस्ट्री में अब हम हिस्ट्री को देखेंगे कि क्या हुआ था उस टाइम। ओके, और अचानक वहां पे एंटर करता है थिंक टैंक, who is seated on a raised box, arms folded। और वहां पर स्पॉटलाइट एक थिंक टैंक के ऊपर आती है जो एक बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ है और उसके आर्म्स फोल्डेड हैं। He has a huge egg shaped head, और उसका बिल्कुल अंडे के शेप में सिर है। And he wears a long robe decorated with stars and circles। और एक बहुत ही लंबा सा रोब, आपने रोब पहने हुए राजा महाराजाओं को देखा होगा, है ना, वो पीछे तक जो लटकता है, तो उसने लंबा सा रोब पहना हुआ है और वो उसमें जो है स्टार्स और सर्कल्स बने हुए हैं। अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनी, जो नया नया कुछ काम सीख रहा है। तो अप्रेंटिस नूडल stands beside him at an elaborate switchboard। और वहां पर एक उसका ट्रेनी खड़ा हुआ है नूडल, ठीक है, और वहां पे एक स्विच बोर्ड के पास वो खड़ा है। A sign on an easel reads, और वहां पे एक साइन बोर्ड है जिसके ऊपर लिखा है मास स्पेस कंट्रोल, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ, बो लो बिफोर एंट्रिंग। और मतलब ये जो थिंक टैंक है वो जो राजा टाइप का बना हुआ है मार्स का, ठीक है, उसके ऊपर लिखा भी बहुत क्लियरली है कि अगर आप एंटर करते हो तो कमांडर इन चीफ बैठे हुए हैं माइटी थिंक टैंक, और आपको हमेशा बो करना है, जैसे राजा के सामने आप बो करते हो वैसे बो करना है और तब एंटर करना है। अब नूडल फर्स्ट कैरेक्टर जो हमारा अप्रेंटिस है वो बो करती है। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, most powerful and intelligent creature in the whole universe, what are your orders? और नूडल पूछती है थिंक टैंक से कि ओ ग्रेट, बहुत ही महान और ताकतवर थिंक टैंक, आप सबसे ज्यादा दुनिया में पावरफुल और इंटेलिजेंट क्रीचर हो पूरे यूनिवर्स में, आपके ऑर्डर्स क्या हैं? थिंक टैंक, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, तुमने मेरे सैल्यूटेशन, मतलब अगर मुझको तुम्हें संबोधित करना है, जैसे किसी को हम बोलते हैं हेलो सर, गुड इवनिंग, तो वो बोलता है कि जो ये सैल्यूटेशन होता है ना, वो तुमने आधा छोड़ दिया मेरा। अप्रेंटिस नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन, दोबारा बोलो मेरे बारे में। नूडल, इट शैल बी डन सर इन अ सिंग सॉन्ग, और फिर वो गाना गाते हुए दोबारा बोलती है। और क्या तरीका है उससे बात करने का? उसका सैल्यूटेशन है, स्टार्टिंग आपको ऐसे करनी है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स। आउट ऑफ ब्रेथ, वो थक गई है। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, फिर पूछती है। दैट्स बेटर, थिंक टैंक बोलता है अब ठीक है। Noodle, I wish to be placed in communication with our manned space probe to that ridiculous little planet we are going to put under our Chandra's rulership. What do they call it again? तो वो बोलता है कि मुझे उन लोगों से बातें करनी है जिनको मैंने एक छोटे से प्लैनेट पे भेजा है, जिसको मैं अटैक करके जीतूंगा और अपने अंडर रखूंगा। तो नूडल बोलती है अर्थ योर इंटेलिजेंस, तो वो बोलती है कि अर्थ, वो बोलता है अर्थ ऑफ कोर्स, यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, और वो बोलता है कितनी अनइम्पोर्टेंट और फालतू जगह है वो, क्योंकि मुझे उसका नाम तक याद नहीं है इन अ वे। ओके, बट फर्स्ट समथिंग इम्पोर्टेंट, माई मिरर, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर,
वो बोलता है ठीक है ये काम मैं बाद में करता हूं, पर उससे इंपॉर्टेंट है कि मैं मिरर में अपने आप को पहले देख लूं। और फिर प्ले आगे चलता है। नूडल, इट शैल बी डन सर, ही हैंड्स थिंक टैंक अ मिरर। और फिर वो उनको एक मिरर देती है थिंक टैंक को। और थिंक टैंक, इमेजिन मिरर मिरर इन माय हैंड, हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। तो ये जो आपने मूवी भी देखी होगी स्नो वाइट की, स्टोरी भी सुनी होगी, उसमें वो जो विच होती है चुड़ैल, वो ऐसे पूछती है, सेम वे थिंक टैंक भी पूछ रहा है कि बताओ सबसे इंटेलेक्चुअल, मतलब जो समझ सकता है चीजों को, इंटेलिजेंट कौन है पूरे लैंड पे। और फिर एक ऑफ स्टेज वॉइस आती है जो मिरर की है, जैसे यू सर, और वो बोलता है आप हो सबसे इंटेलिजेंट। स्मैकिंग मिरर, क्विकर, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, आई हेट अ स्लो मिरर। और फिर वो अपने आप को एडमायर करता है, हिमसेल्फ इन द मिरर, आह देयर आई एम, आर वी मार्टियंस नॉट अ हैंडसम रेस। और फिर वो बोलता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो हम मार्स के लोग होते हैं हम बहुत ही हैंडसम रेस है, मतलब हमारे यहाँ के लोग बहुत ही खूबसूरत होते हैं अपने आप को मिरर में देखते हुए, so much more attractive than those ugly earthlings। ओह, अर्थ पे रहने के लिए एक नया वर्ड है हम लोगों के लिए, और हम लोग हैं earthlings with their tiny heads। तुम्हें नहीं लगता हम वो जो earthlings हैं उनसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, और वो लोग कितने अगली हैं। Noodle, you keep on exercising your mind and someday you will have a balloon brain just like mine। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अंडे के को इमेजिन करो, बड़े से अंडे की शेप में उसका सिर है ना। तो वो नूडल का शायद सिर छोटा है, इसीलिए वो बोलता है कि तुम और अपने दिमाग पे जोर दो तो तुम्हारा भी दिमाग थोड़ा बढ़ जाएगा और बेलून ब्रेन बन जाएगा मेरे जैसे। ओह, आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो। और नूडल बोलती है मैं ऐसा चाहती हूँ बिल्कुल, और मैं ऐसी आशा करती हूँ। अब थिंक टैंक आगे बोलता है, नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब। चलो अब स्पेस प्रोब को कॉन्टैक्ट करो। आई वॉन्ट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच। और वो कहता है कि लंच से पहले मुझे वो जो छोटी सी बॉल है अर्थ, है ना, पुरानी सी, उसको फटाफट अटैक करके जीतना है, उस पर अटैक करें तुरंत और उसको अपना बना लें लंच से पहले ही। नूडल बोलती है इट शैल बी डन सर। और वो जो एक स्विच बोर्ड के पास खड़ी है उसमें वो थोड़े लिवर्स एडजस्ट करती है आगे पीछे, क्योंकि ये स्टेज पे हो रहा है। और फिर देखो आगे क्या होता है। What guesses are made by think tank about the books found on earth? अब जब वो किताबें देखते हैं, ठीक है, वो लोग किस्मत से एक पब्लिक लाइब्रेरी में लैंड करते हैं जिनको भेजा गया अटैक करने के लिए। और फिर क्या होता है। Time, a few seconds later. Place, Mars Space Control and the Centerville Public Library. At rise, Captain Omega stands at center, opening and closing card catalog drawers in a confused fashion. Lieutenant Iota is up left, और ये स्टेज पे कैसे कैसे कौन कौन खड़ा है उसके बारे में बताया जा रहा है। अब नूडल बोलती है, अब नूडल उनसे कांटेक्ट कर रही है, ठीक है, यहां से नॉब्स को एडजस्ट करते हुए। आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर। तो वो बोलती है कि मुझे जो स्पेस में लोग हैं उन वो लोग दिख रहे हैं। और जो थिंक टैंक है वो एक बड़ा सा एनॉर्मस गॉगल्स पहनता है बात करने के लिए। थिंक टैंक, एक्सीलेंट, मेक वॉइस कॉन्टैक्ट। अब वो लोग दिखने लग गए हैं तो अब वॉइस कॉन्टैक्ट करो। ये अब आपको दिख रहा है, ये वो लोग हैं जो पब्लिक लाइब्रेरी में लैंड कर गए हैं। नूडल speaking into a microphone, वो माइक्रोफोन से बात कर रही है। Mars Space Control calling the crew of Probe 1, Mars Space Control calling the crew of Probe 1, come in Captain Omega and give us your location। और फिर जो कैप्टन ओमेगा है उसको पूछ रहे हैं कि आप अपना लोकेशन बताओ। और फिर वो डिस्क में एक बात करता है, उसके गले में एक डिस्क है जिससे वो बात करता है। कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, Lieutenant Iota, Surgeon Oop and I have arrived on Earth without incident। और मैं अर्थ पे आ चुका हूँ, लैंड कर चुका हूँ। We have taken shelter in this
और वो इशारा करता है कि इस कमरे में हमने शेल्टर लिया है, ये एक स्क्वायर प्लेस है। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर लेफ्टिनेंट आयोटा? और फिर वो पूछता है आयोटा से, क्या तुम्हें पता है हम कहाँ हैं? तो आयोटा बोलती है, आई कांट फिगर इट आउट कैप्टन, आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पिक्यूलर आइटम्स। और वो उसके हाथ में किताब है, ठीक है, और वो ये सारी किताबें अभी तक 2000 गिन चुकी है। तो वो बोलती है पता नहीं हम कहाँ हैं, मगर ये जो अजीब सी चीज है मेरे हाथ में जिसको वो पहचान नहीं पा रहे हैं, बोलती है ये 2000 तक मैं गिन चुकी हूँ। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, व्हाट डू यू थिंक सार्जेंट ऊप? तो वो बोलते हैं कि ये कोई स्टोरेज करने की जगह होगी। तो वो बोलती है सार्जेंट ऊप तुम्हें क्या लगता है? ऊप बोलता है आई हैवंट अ क्लू, आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, मैं 7 गैलेक्सीज में गया हूं, but I have never seen anything like this. Maybe they are hats. तो वो बोलता है शायद ये hats हैं, और वो एक किताब को खोल के अपने सिर पे पहन लेता है। Say maybe this is a haberdashery, और आपको पिक्चर में शायद दिखे, नहीं इसमें पिक्चर नहीं दिख रही है, मगर वो सोचता है, अब वो लोग अंदाज लगा रहे हैं, और अंदाज लगाते लगाते वो बोल रहा है कि शायद हो सकता है कि ये एक हैट है। और उसको वो क्या बोल करता है, किताब को ओपन करके, हैबरडैशी का मीनिंग मैंने ढूंढ लिया है, किताब को ओपन करके सर पे पहनता है। जैसे बटन या जिप होते हैं ना, वैसे ही ब्रिटिश में ये वर्ड यूज करते हैं हैबरडैशरी। तो या तो ये एक बटन है या ये एक जिप है या थ्रेड है, अकॉर्डिंग टू गूगल। ओमेगा, बोइंग लो, perhaps the great and mighty think tank will give us the benefit of this thought on this matter. अब वो लोग क्या बोलते हैं, जब उनको समझ में नहीं आता तो वो बोलते हैं कि जरूर थिंक टैंक, जो इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने इंटेलेक्चुअल हैं, वो हमें बता सकते हैं कि ये चीज क्या है। तो थिंक टैंक बोलता है, एलिमेंट्री माय डियर ओमेगा, होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली। तो वो बोलता है बिल्कुल ठीक, तुम एक काम करो, उस किताब को मेरे पास लेकर आओ कैमरे के, तो मैं उसको क्लोजली एक बार देखना चाहता हूँ। Omega holds a book on the palm of her hand. Yes, yes, I understand now. Since earth creatures are always eating, the place in which you find yourself is undoubtedly a crude refreshment stand. वो कहता है कि अर्थ के लोग सारा टाइम खाते रहते हैं, तो जरूर तुम एक रेस्टोरेंट या ऐसी कोई रिफ्रेशमेंट की जगह पहुंच गए हो। टू आयोटा एंड ऊप, ओमेगा बोलती है, he says we are in a refreshment stand. तो जैसे ओमेगा बात कर रहा है ना, तो वो उन दोनों को बोलता है कि उनको लग रहा है कि हम एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड में है जहां खाना है। वेल, द earthlings certainly have a strange diet. तो वो उन चीजों को देखते हुए बोलती है कि यार ये लोग तो बड़ी अजीब डाइट है इनकी, अजीब चीजें खाते हैं। थिंक टैंक, दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच। और थिंक टैंक बताता है कि जो चीज तुम्हारे हाथ में है वो एक सैंडविच है। अब तीनों ऐसे बोलते हैं, ओमेगा आयोटा सब बोलते हैं अच्छा ठीक है सैंडविच, ओके। ऊप भी यही बोलता है। थिंक टैंक, सैंडविचेस आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट। और जो तुम्हारे हाथ में चीज है ये उनका स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड का मतलब जैसे छत्तीसगढ़ में बोल ऑफ राइस है ना, यहाँ बहुत चावल बनता है और स्टेपल फूड है, बहुत चावल लोग खाते भी हैं, मेन डाइट में आता है, जैसे लंच में भी खा लेंगे, रात को भी खा लेंगे, तो स्टेपल फूड कहते हैं। Look at it closely. There are two slices of what is called bread, and between them is some sort of filling. अब वो किताब को शायद आधा करके बोलता है कि ये 2 स्लाइस हैं और बीच में जो पन्ने हैं वो सारे स्टफिंग है, kind of a cheese or something, any kind of stuffing. Omega, that is correct, sir. Think tank, to confirm my opinion, I order you to eat it. अब वो बोलता है कि मेरे ओपिनियन को कंफर्म करने के लिए मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं, इसको खाओ। और वो बेचारा ओमेगा उसको खाता है, गल्प करता है। गल्प का मतलब होता है बिना चबाए गटकना। ईट इट। थिंक टैंक, डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक? और जब वो गटक रहा होता है
और उससे पहले वो बोलता है ईट इट, तो डू यू डाउट, वो कहता है कि तुम्हें क्या डाउट है मेरी थिंकिंग पे जो मैंने बताया है। तो ओमेगा बोलता है ओ नो नो, बट पुअर Lieutenant Iota has not had her breakfast. Lieutenant Iota, I order you to eat this sandwich. तो अब देखो क्या हुआ, थिंक टैंक ने अपना ओमेगा को बोला, ओमेगा ने डाल दिया आयोटा पे। उसने बोला कि वो भूखा है सुबह से, उसने कुछ नहीं खाया, तो उसको हम खिला देते हैं। अच्छा, इस ल्यूटेनेंट को ना इंडियंस जो होते हैं ना, इंडियन आर्मी लेफ्टिनेंट भी पढ़ते हैं। लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो। आयोटा बोलता है ईट इट, इसे खाओ। ओ कैप्टन, इट इज अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट अ सैंडविच, आई एम श्योर, but how can I be so impolite as to eat before my sergeant? तो वो कहता है, अब उससे एक छोटी पोस्ट में सार्जेंट है, तो वो कहता है मैं इतना इम्पोलाइट नहीं हो सकता। सार्जेंट ऊप, आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली, तुम खाओ सैंडविच। ऊप गंदा सा मुंह बनाता है, हु? ल्यूटेनेंट, मी। ल्यूटेनेंट, आयोटा एंड ओमेगा दोनों, फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स, ऊप। और ऊप बेचारा कहता है यस ऑफ कोर्स, अनहैपीली, बहुत दुखी से और इमीडिएटली, और अपना माउथ ओपन करता है और बाइट डाउन ऑन अ कॉर्नर ऑफ द बुक, और उसकी कॉर्नर से किताब को काटता है और चबाता है और गटकता है, टेरिबल फेसेस बनाता हुआ। वेल ऊप, वेल ऊप, और दोनों वेल वेल कहते हैं, अच्छा गुड गुड। Was it not delicious? Sergeant Oop, think tank पूछता है क्या वो delicious नहीं था? That is correct, sir. It was not delicious. I don't know how the earthlings can get those sandwiches down without water. They are dry as Martian dust. वो बोलता है कि मैं समझ नहीं सकता कि ये लोग कैसे सैंडविच खाते हैं, ये earthlings जो हैं, क्योंकि ये इतना ड्राई था कि पानी के बिना तो ये नीचे ही नहीं जा रहा है, बिल्कुल डस्ट की तरह जो हमारे मार्स में होती है। Noodle. Sir, great and mighty think tank, I beg your pardon, but an insignificant bit of data floated into my mind about those sandwiches. तो नूडल बोलती है कि मेरे दिमाग में एक बात आई है सैंडविचेस के बारे में, वैसे तो वो बहुत ही फालतू है, आपके सामने तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर क्या मैं बताऊं? It can't be worth much, but go ahead. थिंक टैंक बोलता हाँ, ज्यादा अच्छी तो नहीं होगी, चलो बोलो। Give us your trifling bit of data. तो वो बोलती है नूडल, well sir, I have seen surveyor films of those sandwiches. I noticed that the earthlings did not eat them. They used them as some sort of communication device. और वो बोलती है कि मैंने देखा है सर्वे में कि earthlings इन चीजों को खाते नहीं है, बल्कि इससे किसी तरह का कम्युनिकेशन करते हैं। तो थिंक टैंक थोड़ा सा नाराज होता है, नेचुरली, दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट। तो थिंक टैंक को जैसे ही लगता है कि ये सही बोल रही है, वो बोलता है बिल्कुल, मैं तो यही बोलना चाह रहा था नेक्स्ट। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग। हु इज नेवर रॉन्ग? सब बोलते हैं ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग। थिंक टैंक बोलता है देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम। वो बोलता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूं उसको लिसन करो। लिसन टू देम, ओमेगा बोलती है, आयोटा एंड ओ, टू ईच अदर पजल, लिसन टू देम, लिसन टू मी होना चाहिए था ना। डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स? आई सेड लिसन टू देम। और फिर मार्शियंस बो वेरी लो, और वो सारे ऐसे नीचे बो कर देते हैं और चुप हो जाते हैं। इट शैल बी डन सर। दे ईच take two books from the case and hold them to their ears, listening intently. अब listen to them का मतलब है उन किताबों को उठाओ और अपने कान के पास रखो। तुम लोग भी अपनी किताबें जरा कान के पास रख के जरा बेटा सोचो, कुछ सुनाई दे रहा है? अब वो थिंक टैंक बोल रहा है ऐसा। आयोटा, डू यू हेयर एनीथिंग? डू यू हेयर एनीथिंग सबसे पूछ रहा है। Not a thing. Shh. Omega and Iota बिल्कुल चुप। Well, well. Report to me. What do you hear? जल्दी बताओ तुम क्या सुन रहे हो? Nothing, sir. Just a second. I'm going to tennis class. रुजुल तुम्हारी टेनिस क्लास है अभी?